हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये देश वक्फ बोर्ड से चलेगा या संविधान से चलेगा। आपसे पूछना चाहते हैं, एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, एक तरफ जितनी भी सरकारी जमीनें थी कांग्रेस के शासन काल में उन जमीनों को वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, कुछ मिशनरी को दे दिया गया और इन लोगों को दे दिया गया। उसके बाद से पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया। तो भाई अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? बाकी लोगों के लिए सजा का प्रावधान, बाकी लोग संविधान से चलेंगे, ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से क्यों चलेंगे? इसकी हम मांग उठाते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ हिंदुओं को दबाया जा रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत और वक्फ बोर्ड के तहत। वक्फ बोर्ड लगातार ही मुसलमानों के लिए बहुत सारी काम कर रही है और लगातार ही जितने भी हिंदुओं को दबाने वाला काम है वो सारी की सारी गतिविधियों में संलिप्त पाई जा रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। और इस बोर्ड को बंद करना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलेगा तो हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, बौद्ध भी होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सबके लिए, सारे समुदाय के लिए एक एक लॉ बोर्ड बना दीजिए और संविधान को खत्म कर दीजिए। और अगर संविधान को खत्म नहीं कर सकते तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये देश एक संविधान के साथ चलना चाहिए। क्योंकि एक देश में कई तरीके का कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान अधिकार का प्रावधान होना चाहिए संविधान में। संविधान में ऐसी चीजें हैं जो SC ST के लिए अलग है, जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, सिखों के लिए अलग है। तो इन चीजों को पूर्ण रूप से खत्म करके एक देश एक संविधान की मांग उठाते हैं हम। और इस घटना पर विचार करे सरकार, इस घटना पर प्रशासन विचार करे और कहीं ना कहीं संविधान को सुधारे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को निरस्त करे। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।